हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, जिसने पीसीआर कोर को अटेंड किया था। पीसीआर कोर मतलब पुलिस कंट्रोल रूम। तो आज हम सेक्शन 392, सेक्शन 394, सेक्शन 397 आईपीसी और 309 सब क्लोज 4, 309 सब क्लोज 6 और 311 बीएनएस, इस सेक्शन को लेकर हम क्रॉस करेंगे। मैं आपको एक केस के थ्रू समझाता हूं कि एक पब्लिक प्लेस था। उस पब्लिक प्लेस में 3 लड़के आते हैं और एक पर्सन का मोबाइल लूट कर वो चले जाते हैं। तो उस पर्सन ने जिसका मोबाइल लूटा था वो एक लड़के को पकड़ लेता है और वो शोर मचा देता है। तब पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। उनमें से एक किसी ने पीसीआर कोड वो कर देता है। तो आज हम इस पर ही क्रॉस करेंगे। तो मैं आपको आज बेसिक क्रॉस एग्जामिनेशन सिखाऊंगा जो आप ऑलमोस्ट पुलिस ऑफिसर से आप पूछ सकते हैं। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले जब भी पुलिस ऑफिसर ने कोई आपका कोर्ट में चीफ एग्जामिनेशन का हो जाता है तो उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। और जो उसने अपने चीफ में जो बोल रखा है, हमें वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बल्कि वो क्वेश्चन वो पूछने हैं जो उस क्वेश्चन जो उसने चीफ में बोल रखा है उसके जो आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें उस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जैसे कि पुलिस ऑफिसर ने अपने चीफ में बोल रखा है कि पीसीआर कोड को अटेंड करने के बाद मैं क्राइम स्पॉट पर पहुंचा, यानी उसने चीफ में ये बोला है कि मैं पीसीआर कोड मैंने अटेंड की, उसके बाद मैं क्राइम स्पॉट पर पहुंचा। तो उसने अपने चीफ में बोला है। लेकिन हमने उसको ये नहीं पूछना, हमने ये पूछना है कि जब आपने पीसीआर कॉल अटेंड की थी तो कितने बजे आप क्राइम स्पॉट पर पहुंचे थे। यानी थोड़ा मैं इंप्रूव करके पूछना है उस क्वेश्चन को कि पीसीआर कॉल को अटेंड करने के बाद आप कितने बजे क्राइम स्पॉट पर पहुंचे। हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुलिस ऑफिसर ये पूछेंगे, अच्छा बताओ आपके पास पीसीआर कॉल कितने बजे आई। जो भी बोलेगा कि इतने बजे आई, इतने बजे आई, इतने बजे, वो लिखवा लेना। फिर पूछना उसे, अच्छा बताओ जब आपके पास पीसीआर कॉल आई थी तो आप उस वक्त कहां पर थे, घर पे थे, पुलिस स्टेशन थे, कहां पर थे, जो भी बोलेगा लिखवा लेना। फिर पूछना, अच्छा बताओ आपके जब पीसीआर कॉल आई थी उसके आने के कितने बजे आपको लगे क्राइम स्पॉट तक पहुंचने में, यानी आपको कितना समय लगा। जब आपको पीसीआर कॉल आपको आई, आपने अटेंड की, उसके बाद कितने समय बाद आप क्राइम स्पॉट पर पहुंचे, यानी वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो जो भी बोलेगा आधा घंटा लगा, 2 घंटे लगे, जब मैं 3 बजे पहुंचा, 4 बजे पहुंचा, जो भी बोलेगा लिखवा लेना। फिर पूछना, अच्छा बताओ जब आप क्राइम स्पॉट पर पहुंचे थे तो आपको कैसे पता चला कि यही कंप्लेनेंट है। अब डायरेक्ट वहां पहुंचे या किसी ने बताया आपको, या आपको फोन में ही बता दिया था, किसने आपको कैसे पता चला कि यही कंप्लेनेंट है। जो भी बोले क्वेश्चन कि मैं वहां पर गया था तो उसने लड़के पकड़ रखा था, मैंने समझा वही कंप्लेनेंट है। या फिर ये भी बोल सकता है कि मुझे उसने बताया कि यही है इसके साथ जो हादसा हुआ है। तो जो भी बोलेगा वो लिखवा लेना। फिर पूछना, अच्छा फिर आप उस शिकायतकर्ता जिसने शिकायत की थी, जिसके ऊपर क्राइम हुआ है, वो और एक्यूज जो उसने लड़का पकड़ा, उन दोनों को वो पुलिस स्टेशन कैसे लेके गए। फिर जो भी बोलेगा कि मैं गाड़ी से लेके गया, बाइक से लेके गया, बस से लेके गया, जो भी बोलेगा वो भी लिखवाना। सपोज को उसने बोला कि मैं कार से लेके गया, उनको जो कंप्लेनेंट है और जिसने लड़के को पकड़ा नहीं वो अक्यूज, उसको मैं कार से लेके गया। फिर पूछा, अच्छा कार वो प्राइवेट थी या गवर्नमेंट कार थी। तो अगर वो कहेगा कि गवर्नमेंट कार थी, लिखवा लेना, प्राइवेट कार थी। फिर पूछना, अच्छा बताओ उसका नंबर क्या था और कौन से कलर की गाड़ी थी। जो भी बोलेगा आप लिखवा लेना। फिर उसे पूछना, अच्छा बताओ जब आप उस कंप्लेनेंट और एक्यूज को, यानी शिकायतकर्ता और एक्यूज को पुलिस स्टेशन कितने बजे लेकर आए, यानी उसको टाइम कितना हो रहा था जब आप उसको दोनों को लेकर आए थे। जो भी बोलेगा आप लिखवा लेना। फिर पूछना, तो अच्छा बताओ जब आप उन दोनों को लेकर तो कोई आपके साथ पब्लिक विटनेस नहीं आया था साथ में, वो तो भीड़ भाड़ इलाका है,
काफी सारी पब्लिक थी, कोई पब्लिक विटनेस साथ नहीं लेके आए, तो अब वो कहेगा हाँ लेके आए तो लिखवा देना, कहेगा नहीं 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 लेके आया तो नहीं लिखवा रहा, कि ऑलमोस्ट यही होता है कि पब्लिक विटनेस कोई नहीं आता, तो जो भी होगा अब वो कहेगा नहीं था तो नहीं लिखवा देना। फिर उससे कुछ पूछना, अच्छा ये बताओ आप वहां पर जहाँ क्राइम स्पॉट था वहां को सीसीटीवी फुटेज या कैमरे को में लगे हुए थे, तो वो कहेगा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब वो कह रहे कि हाँ लगे हुए थे। फिर पूछना क्या वो जो कैमरे सीसीटीवी फुटेज है वो वर्क काम कर रहे थे, तो वो कहेगा मैंने नहीं देखा, एक या तो ये बोलेगा कि मैंने नहीं देखा या फिर ये बोल देगा कि मैंने देखा है। अगर कह रहे कि हाँ कैमरे तो लगे थे काम कर रहे थे। फिर पूछा क्या आपने वहां की कोई सीसीटीवी फुटेज ली आपने, तो जो भी बोले कि हाँ ली थी नहीं ली थी, या उस साइड में कैमरे नहीं थे, उस जिस जगह क्राइम हुआ उस जगह कैमरे नहीं लगे तो उसकी दूसरी गली में कैमरे लगे हुए थे, उसके साइड में कैमरे लगे हुए थे, जो भी आंसर देगा वो लिखवा लेना। फिर पूछना अच्छा बताओ जो फिर आप जो शिकायत करता कंप्लेनेंट है तो उसको आप एमएलसी के लिए कब और कहां से लेके गए, यानी कितने बजे लेके गए और कहां से लेके गए उस कंप्लेनेंट को एमएलसी के लिए। तो जो भी बोलेगा कि मैं क्राइम स्पॉट से ले गया था या फिर पुलिस स्टेशन से ले गया था, जो भी बोलेगा XYZ जो भी उसने बोला लिखवा लेना, और कितने बजे लेके गए वो भी जरूर लिखवाना, कितने बजे लेके गए। ये करने के बाद फिर पूछना एमएलसी करा के फिर वो कितने बजे आया, तो सिर्फ क्राइम स्पॉट पर लेके आए थे ना पुलिस स्टेशन लेकर आए थे एमएलसी करा के उसको। तो जो भी XYZ जो उसने बोला वो लिखवा लेना। फिर पूछना अच्छा फिर आप बताओ आपने जो उस कंप्लेनेंट की जो स्टेटमेंट ली है कहाँ ली थी, क्राइम स्पॉट पे ली थी या पुलिस स्टेशन ली थी या फिर एमएलसी हॉस्पिटल ली थी, कहाँ उसकी स्टेटमेंट कहाँ ली थी। जो भी क्वेश्चन देगा कि मैंने क्राइम स्पॉट पे ली थी या फिर पुलिस स्टेशन ली थी या फिर मैंने हॉस्पिटल ली थी, उसने जो भी क्वेश्चन दे वो लिखवाना। फिर पूछना अच्छा ये बताओ जब आप उस कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट ले रहे थे तो उस वक्त आपके साथ कौन कौन था, तो 100% यही बोलेगा जब मैं था और कंप्लेनेंट था, एक मेरा सब कांस्टेबल था। फिर पूछा अच्छा कांस्टेबल का नाम भी बता दो, फिर कांस्टेबल का नाम लिखवा लेना। फिर पूछना अच्छा जी आपने उसकी स्टेटमेंट लिखने के बाद रुक्का तैयार किया, रुक्का तैयार करने के बाद आपने डीओ को फिर वो दिया था, कितने बजे दिया था, कौन से दिन दिया था। अगर आपको रुक्का और डीओ नहीं पता, डीओ मतलब ड्यूटी ऑफिसर, अगर आपको रुक्का और डीओ नहीं पता तो इससे मैंने पहली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि रुक्का क्या होता है डीओ क्या होता है, आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको काफी डिटेल में समझा रखा है रुक्का और डीओ के बारे में। तो फिर वो बोलेगा कि जब आपने रुक्का तैयार किया था तो आपने डीओ ऑफिसर को दिया था, कितने बजे दिया था, कौन से दिन दिया था। ये 100% वो भूल जाते हैं कि कौन से दिन दिए थे, कितने बजे दिया था, तो जो भी बोलेगा वो लिखवाना, कौन से दिन दिए थे। फिर पूछना अच्छा ये बताओ ये देने रुक्का देने के बाद आप क्राइम स्पॉट पर गए फिर दोबारा तो इन्वेस्टिगेशन करने, तो आपके साथ कौन कौन गया था, तो जो ही बोलेगा कि मैं था और कंप्लेनेंट था और 1-2 पर्सन और थे। फिर पूछना अच्छा फिर आप कैसे गए थे, तो पब्लिक गाड़ी में गए थे प्राइवेट गाड़ी में गए थे, जो भी क्वेश्चन बोलेगा लिखवा देना। फिर उसके बाद कौन सा नंबर था गाड़ी का जब क्राइम स्पॉट पे गए, तो वो करने के बाद फिर पूछना उससे अच्छा बताओ फिर आपने वहां पर साइट प्लान तैयार किया था, तो वो कहेगा हाँ मैंने तैयार किया था, तो किसने किया था, तो क्या वो कभी कह रहेगा मैंने किया था, कभी कहता मेरे जो मेरे साथ कांस्टेबल है तो उसने तैयार किया था, जो भी बोले लिखवा लेना। फिर पूछना अच्छा बताओ जब आप साइट प्लान जब आपके सपोज को उसने बोला कि मैंने तैयार किया था साइट प्लान, फिर उससे क्वेश्चन ये पूछा कि अच्छा बताओ जब आप साइट प्लान तैयार कर रहे थे तो आपके ऑफिसर जो आपका जो साथ में कौन सा उसके और कंप्लेनेंट के अलावा और कोई पब्लिक विटनेस वहां पर था, तो जो हमने साइट प्लान बना रहे थे तो कहेंगे हाँ सारे ही खड़े थे पब्लिक में, सारी भीड़ भाड़ इलाका था, तो वो लिखवा लेना। अच्छा फिर उससे पूछना अच्छा बताओ आपने साइट प्लान पे किसी पब्लिक विटनेस के साइन करवाए, तो वो कहेगा नहीं करवाए क्योंकि साइट प्लान पे किसी के साइन ही नहीं थे, तो फिर बना तो अच्छा बताओ कि आपने साइट प्लान में किसी पब्लिक विटनेस के साइन क्यों नहीं करवाए, तो जो भी बोला कि कोई बना नहीं कोई साइन नहीं किए, तो ये करने के बाद जो भी बोलेगा वो लिखवा लेना। फिर पूछना अच्छा बताओ आपने एक्यूज की जो इंटेरोगेशन की थी कहाँ की थी और कितने बजे की थी, वो लिखवा लेना। तो जो भी बोलेगा आंसर कहाँ की थी और कितने बजे की थी जो है बता देना। फिर पूछना उससे कि अच्छा बताओ
ये जो आपके अक्यूज के जब इंटेरोगेशन कर रहे थे तो उस वक्त वहां पर कौन कौन था? क्या कंप्लेनेंट भी वहीं पे था? कौन कौन था? तो वो बोलेगा नहीं मैं था और मैं पूछ रहा था और साथ में एक्यूज था, साथ में एक दो कांस्टेबल और थे। अच्छा उनका नाम भी बता दो। फिर जो भी बोलेगा कंसर्न नाम लिखवा लेना, जो भी होगा लिखवा लेना। फिर पूछना अच्छा बताओ आपने पर्सनल सर्च मेमो किया था, उसका तैयार किया था? तो वो कहेगा हाँ मैंने तो तैयार किया था। अच्छा बताओ पर्सनल सर्च मेमो में क्या क्या मिला था? 100% वो यही भूल जाते कि क्या क्या मिला था, वो नहीं बता पाएगा। तो वही होगा, उसने वही बोला कि मुझे नहीं पता कि मैंने पर्सनल सर्च मेमो तो तैयार किया था लेकिन मुझे नहीं पता क्या था उसके अंदर, वो लिखवा लेना कि मुझे नहीं पता। फिर अपना सजेशन दे देना कि जो मेरा ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हुई। सबसे पहले तो यही करना आपने बोलना सजेशन। दूसरा फिर आपने ये बोला है कि मेरे क्लाइंट को आपने फॉल्स इम्प्लीकेटेड कर रखा है, ये बोला है। ये ऐसे क्वेश्चन है तो आप ऑलमोस्ट हर पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने से पहले पहले आपको हमेशा उसका चीफ देख लेना है और चार्जशीट चेक कर लेनी है। उसी के बाद आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना पूरे। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।